हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एलसीएम, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एल का मीनिंग है यहाँ पे लिस्ट, सी फॉर होता है यहाँ पे कॉमन, और एम से होता है यहाँ पे मल्टीपल। यानी कि एलसीएम क्या है? एलसीएम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। ध्यान से देखिए कि मल्टीपल क्या होता है। तो मैं यहाँ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई एक संख्या दिया गया है 4, तो 4 का पहला मल्टीपल तो 4 ही खुद होगा। क्यों? क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 4 का मल्टीपल होगा। 4 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 4 का दूसरा मल्टीपल होगा यहाँ पे 8, क्योंकि 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो उसका दूसरा मल्टीपल होगा 8। इसी तरह 12 भी एक मल्टीपल होगा 4 का, क्योंकि 4 12 को भी डिवाइड कर देता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि 4 का मल्टीपल वो सब संख्या होगी जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। 4 का मल्टीपल वह सब संख्या होगी जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। जैसे कि 4 के टेबल में जो भी नंबर आता है 16, 20, 24, 28, 32, ये सब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, और ये सब सभी 4 की मल्टीपल है। ये सभी 4 की मल्टीपल है। इसी प्रकार एक काम करते हैं, 6 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। 6 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। तो 6 का फर्स्ट मल्टीपल तो क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। इसका सेकेंड मल्टीपल है 12 होगा, क्योंकि 6 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। फिर उसके बाद 18 भी होगा इसका मल्टीपल, 24 भी होगा। 6 के टेबल में जो भी संख्या होती है, जो भी नंबर आती है, वह सभी 6 की मल्टीपल होगी। 24 के बाद क्या आ जाएगा? 24 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद आएगा 36, 42, 48, ये ऐसे चलते रहेगी। ये सभी क्या है? ये सभी 6 की मल्टीपल है। ये सभी 6 की मल्टीपल है। तो यह मल्टीपल यही होता है, यदि कोई संख्या किसी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है तो वह संख्या उस संख्या की मल्टीपल होगी। ये मल्टीपल तो समझ लिए हम, मल्टीपल तो समझ लिए। अब देखते हैं कि कॉमन क्या होता है। कॉमन क्या होता है? तो सपोज करिए कि हमारा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4, 6 क्या होगा। यह हमारा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 का मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे कर चुके। फिर 6 का मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कॉमन। तो ये 4 और 6 के मल्टीपल में जो भी कॉमन नंबर है उसको मार्क कर देते हैं। तो इसको देखिए, क्या 4 का पहला मल्टीपल क्या है? 4। क्या 4 6 के मल्टीपल में कहीं है? तो 4 यहाँ 6 के मल्टीपल में नहीं है। 4 का दूसरा मल्टीपल क्या है? 8। क्या 8 6 के मल्टीपल में है? तो यहाँ नहीं है। 4 का तीसरा मल्टीपल है 12। क्या 12 6 के मल्टीपल में है? तो देखिए यहाँ पे है, ये 12 यहाँ है और 12 यहाँ भी है।
इसी तरह देखिए नेक्स्ट 4 का मल्टीपल है 16, क्या 16 6 के मल्टीपल में है? नहीं है। नेक्स्ट है 20, 20 इधर है? नहीं है। ये देखिए 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया। 28 है? नहीं है। 32 है? नहीं है। तो ये हमें दो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे मिल गए, दो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे मिल गए। तो मल्टीपल हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है लीस्ट। थर्ड टर्म है लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब क्या है? लीस्ट का मीनिंग होता है सबसे कम, छोटा से छोटा। हमें जो कॉमन मल्टीपल मिला है, यहाँ पे दो कॉमन मल्टीपल मिला है, दो कॉमन मल्टीपल मिला है, एक 12 है और एक 24 है। तो दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वह हमारा आंसर होगा। तो 12 और 24 में कौन छोटा होता है? 12 और 24 में 12 छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 हमारा आंसर आ जाएगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। एक बार और फिर से बताता हूं मैं, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन है एलसीएम फाइंड करना है 4 और 6 का। 4 और 6 दो नंबर दिया हुआ है, उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीपल फाइंड करेंगे। मल्टीपल फाइंड करेंगे 4 का, 4 का मल्टीपल फाइंड किए, फिर फाइंड करेंगे 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल फाइंड किए, फिर उसके बाद ये दोनों के मल्टीपल में जो जो नंबर कॉमन है उसको फाइंड करेंगे। तो हमें दो नंबर कॉमन मिला, एक 12 और दूसरा 24। फिर उसके हमें उसमें से लिस्ट कॉमन फाइंड करना है जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 12 है, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। यह हुआ एलसीएम फाइंड करने का मेथड। इसी तरह ध्यान देखना, यह है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन रहता, हमें एलसीएम फाइंड करना रहता 35, 42 और 49 का, तो क्या हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं? क्या हम 35, 42 और 49 का एलसीएम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं? इस मेथड में क्या करना पड़ेगा? पहले 35 का मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, फिर 42 का मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, फिर 49 का मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा, फिर तीनों के मल्टीपल में जो कॉमन है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर जो कॉमन मल्टीपल आएगा उसमें जो सबसे छोटा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि 35 का मल्टीपल फाइंड करना, 42 का मल्टीपल फाइंड करना, 49 का मल्टीपल फाइंड करना कोई आसान बात नहीं है। किसी को 35, 42, 49 इसका टेबल याद नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए दूसरा मेथड बनाया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर है यहां पे 35। ठीक है, मल्टीपल फाइंड नहीं कर सकते, मल्टीपल फाइंड नहीं कर सकते, फैक्टर तो बता सकते हो। 35 का फैक्टर तो बता सकते हैं। अब फैक्टर क्या होता है सर? तो जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तब बताया था कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि 35 है, 35 का फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो हमें प्राइम नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और इसको डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। लेकिन ये 2 से डिविजिबल है क्या? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3। क्या 35 3 से डिविजिबल होगा? 35 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 5। क्या 35 5 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा, ये 7 टाइम्स में डिविजिबल होगा।
इसको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि यहाँ पे 1 आ जाए। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 के बाद आता है 7। 7 से डिवाइड होगा, बचेगा 1। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ गया? 35 का फैक्टर आ गया 5 × 7। इसी प्रकार सेकेंड क्या करना है? 42 का फैक्टर फाइंड करना है। 42 का फैक्टर फाइंड करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 42 का फैक्टर। 42 का फैक्टर कैसे फाइंड करना है? तो ध्यान रखिए सेम मेथड यूज करना है। 42 सबसे पहले देखना है कि क्या 42 2 से डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल होगा, यह एक इवन नंबर है। यहाँ पे बचेगा 21। फिर देखो कि क्या 21 2 से डिविजिबल होगा। 21 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3। तो क्या 21 3 से डिविजिबल होगा? तो मैं डिविजिबिलिटी रूल ने बताया था, यदि जो नंबर है इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 2 + 1 क्या होता है? 3, जो कि 3 से डिविजिबल रहता है। तो 3 21 से डिविजिबल होगा। 21 3 से डिविजिबल होगा, बचेगा यहाँ पे 7। फिर उसके बाद प्राइम नंबर कौन आता है? 3 के बाद आता है 5, लेकिन 5 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद आएगा 7, तो 7 को डिवाइड कर देगा, बचेगा यहाँ पे 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए? इसके फैक्टर आ गए 2 3 7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 के फैक्टर आ गए 2 × 3 × 7। सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे 49 का फैक्टर। 49 का फैक्टर क्या होगा? देखिए इधर 49 का फैक्टर। 49 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होने के बाद यहाँ पे बचेगा 7। ये फिर से 7 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे 1। तो 49 का फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7। 2 बार 7 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 7 है, 7 × 7। तो हमारा पहला काम तो हो गया। क्या था हमारा पहला काम? यहाँ हमारा पहला काम था कि फैक्टर फाइंड करना। जो भी नंबर है जिसका एलसीएम फाइंड करना है उसका फैक्टर फाइंड करो, उसका फैक्टर फाइंड करो। तो हम ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिए, हम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है यूनिक फैक्टर आइडेंटिफाई करना। यूनिक फैक्टर आइडेंटिफाई करना। यूनिक फैक्टर क्या होता है? यूनिक फैक्टर जैसे कि इन तीनों के नंबर में, इन तीनों नंबर में कौन कौन से फैक्टर यूज हुए हैं उसको फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले 2 है, 2 यूज हुआ। यहाँ पे इसके फैक्टर में 2 आया है तो बिल्कुल 2 आया है। क्या 3 आया है? तो देखिए 42 के फैक्टर में 3 आया है तो यहाँ पे 3 भी यूज हुआ है। क्या 5 यूज हुआ है? 5 आया है तो 5 भी आया है, 5 को भी मैं लिख देता हूँ। क्या 7 आया है? तो 7 भी आया है, 7 को लिख देता हूँ। सिर्फ इतना ही आया है, 35 के फैक्टर में 5 और 7 आया है, दोनों आ गया। 42 के फैक्टर में 2 3 7 आया है, 2 3 7 आ गया। 49 के फैक्टर में 7 आया है, 7 आ गया। तो अब नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पे है कि इसका पावर फाइंड करना। यहाँ पे 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप था फैक्टर फाइंड करना, सेकंड स्टेप है यूनिक फैक्टर फाइंड करना, और थर्ड स्टेप है जो यूनिक फैक्टर है उसका पावर फाइंड करना। तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए इन तीनों में से जहां भी 2 आया है, जहां पे भी 2 आया है, उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वही यहां पे आएगा। जो हाईएस्ट पावर यहां पे आया होगा वही यहां पे होगा। तो ध्यान से देखिए यहां पे 2 एक ही जगह आया है जिसका पावर है 1, जिसका पावर है 1, तो यहां पे भी आ जाएगा 1, यहां पे भी आ जाएगा 1। फिर देखिए 3 कहां पे आया? 3 आया यहां पे, देखिए 42 के फैक्टर में 3 का पावर यहां पे क्या है? 1, तो यहां भी आ जाएगा 1। फिर देखिए 5 कहां पे आया है? 5 आया है 35 के फैक्टर में,
उसका पावर क्या है, उसका पावर है 1, तो ये भी आ जाएगा 1। 7 देखिए 7 तीनों जगह आया है, 35 में भी आया है, 42 में भी आया है, 49 में भी आया है। यहाँ इसका पावर है 1, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो हाईएस्ट क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये आ गया भाई। अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 49। तो ये देखिए 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, 6 इंटू 5 क्या होगा, 6 इंटू 5 होगा 30, 30 इंटू 49। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। 30 इंटू 49 कितना होगा, 1470, सॉरी इस 1470। ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अलग इंक से कर देता हूँ। ये जो 1470 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 35, 42 और 49 क्या होगा, 1470, 1470। अब इसका मीनिंग समझना, हम यहाँ पे 2 एग्जांपल देखे। पहले एलसीएम फाइंड किए 4 और 6 का, तो क्या आया 12। इसका मीनिंग क्या है, ये 12 का मीनिंग क्या है, तो 12 वह छोटी सी छोटी संख्या है, 12 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 4 और 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी तरह एलसीएम ऑफ 35, 42 और 49 क्या आया, 1470। तो 1470 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 35, 42 और 49 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये होता है एलसीएम का मीनिंग, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हम पढ़ लिए एलसीएम। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है